नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम पिछले 3-4 महीनों से आपको मेवात के एक गांव की सर्वे करा रहे हैं, किन सरपंचों के द्वारा कितना विकास कार्य हुआ है और आप लोगों के सामने वो खबरें हम पेश करते हैं। चाहे राजनीतिक लेवल की हो या सामाजिक लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो, सभी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं तावड़ू खंड के गाँव सुनारी, जिला नहू, मेवात में, और यहाँ के जो प्रेजेंट सरपंच है वो है भाई शौकत। आज हम जानना चाहेंगे भाई उमर मोहम्मद जी से कि सरपंच ने यहाँ गांव में कितना विकास कराया है और इस योजना में कितने लगभग उनको ग्रांट मिली होगी। उमर भाई कैसे हैं? ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज का गांव में आने पर स्वागत करता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो भाई बीपीए न्यूज से जुड़ने के लिए फर्स्ट बार में हम आपका स्वागत करते हैं और नव वर्ष की पूरी बीपीए न्यूज टीम की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। तो उमर भाई जी, कैसा काम हुआ आपके इस गांव में? सर, मेरे गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है जी। रास्तों में, हर रास्ते में गांव के में पानी भरा हुआ है। पानी की कोई निकासी नहीं है। गांव में किसी प्रकार का कोई गरीब वर्ग को कोई न्याय नहीं है। अच्छा। और जो है गांव के अंदर जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा आम नागरिक तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कि डिपो होल्डर के द्वारा राशन की सुविधा है, वो गांव में बिल्कुल नहीं है। आधे गांव के पास राशन कार्ड नहीं है, अगर है तो उनके राशन कार्ड किसी कार्यवश, किसी काम के उद्देश्य से, किसी बहाने से मांग लिए गए हैं, अपने पास जमा कर लिए गए हैं, या किसने जमा कर लिए? सरपंच ने? सरपंच व डिपो होल्डर। अच्छा। डिपो होल्डर जो है वो सरपंच का चहेता है, काफी दिनों से चहेता है, और गरीबों को राशन बिल्कुल नहीं देता। अगर कोई राशन के लिए कोई मांग करता है इस बात की, सरपंच प्रभावशाली है, वो डिपो होल्डर के घर से या तो अपनी बेइज्जती करा के आता है या पिटाई खा कर आता है। यहाँ तक भी है कि अगर किसी राशन लेने वाले व्यक्ति ने, गाँव के गरीब व्यक्ति ने राशन लेने की उससे बात कही है, अगर राशन अगर वो दे रहा है, 5 किलो सरकार दे रही है, सर उन्होंने अगर 2 किलो दिया डिपो होल्डर ने जी पर नागरिक के हिसाब से, अगर उन्होंने आवाज उठाई तो पिटाए उसके घर पे, मार खाइए। कस्टमर देखिए, 21वीं सदी की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं। सरकार के अकाउंट से जो फैसिलिटीज गरीब व्यक्ति को मिल रही है, बेरोजगारों को मिल रही है, उस फैसिलिटीज को भी सरपंच इतनी दबंगाई में है कि वो सरपंच उसको हजम कर रहा है या डिपो होल्डर उसको हजम कर रहा है। तो उमर भाई, और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ये है सर, गांव में किसी का भी कोई मनमुटाव या कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, सबसे पहले तो उसमें यह है, दोनों पक्षों से रिपोर्ट कराई जाती है। जो सरपंच के चहेते होते हैं उनके पक्ष में, और जो विपक्ष में वोट डालते हैं उनके ऊपर दबाव बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि तुम्हें जेल करवाएंगे, झूठे मुकदमे बनवाएंगे, और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा अगर हमारे खिलाफ वोट दिया तो। ये गांव में प्रभाव है, जबकि हमारा उद्देश्य सर ये है कि गांव में ये बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जो गांव की दुर्दशा है, इसको देखते हुए गांव की सेवा के लिए हमने कदम उठाया है कि गांव की सेवा करेंगे। जो सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं आम नागरिक को दी जा रही हैं, वो हर नागरिक तक पहुंचेंगी। जैसे कि बुढ़ापा पेंशन है, डिपो राशन की सुविधा है, या फिर बीपीएल कार्ड के जो पात्र हैं उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये सुविधा है। और अगर किसी के पास कोई कार्ड है भी तो राशन पूरा नहीं मिल पा रहा है जी, और या तो किसी महीने में तो मिल ही नहीं पाता। तो उमर भाई, अभी इस योजना का तो मात्र 2-4 दिन इनके रह गए हैं, इनके तो थैले अब टंगने वाले हैं जी, और फरवरी में लगभग इलेक्शन हो जाएंगे जी। तो आपका इलेक्शन लड़ने का विचार है? जी, विचार है। तो इलेक्शन लड़ने में यदि गांव बस्ती आपको मान लो सरपंच बना भी देती है, तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन जी, ठीक है जी, गांव के सारे रास्ते पक्के जी, पानी की निकासी जी, और जो भी डिपो राशन है जी, वो हर नागरिक तक जितना सरकार द्वारा दिया जाता है उतना पूरा का पूरा पहुंचना चाहिए। और युवाओं के लिए क्या करें? युवाओं के लिए खेल का मैदान होगा, युवाओं के लिए गांव में एक जिम होगी जी, और युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनकी शिक्षा के हिसाब से उनकी नौकरी व रोजगार का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, ये भाई
उमर जी हैं और इनके बड़े भ्राता है भाई रहमदीन जी। तो इन्होंने बताया कि जो दुर्दशा हो रही है कि हमारा इलेक्शन फाइट करने का कोई विचार नहीं था, लेकिन गांव की जो दुर्दशा हो रही है, युवाओं की हो, चाहे वो गरीब लोगों की हो, बीपीएल परिवारों की हो, रास्तों की हो, तो इस करके कुछ साथियों ने सजेस्ट किया कि भाई रहमू या तो आप उठिए या भाई उमर आप उठिए, और इस तरह तो गांव का समाज का भला नहीं हो सकता। तो सर एक दूसरा, सबसे पहले भाई मैं अंत में आपसे सवाल करूंगा उमर भाई जी। एक सरपंच होने से पहले तो आप एक किसान है, किसान के बेटे हैं। किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, जो किसानों के खिलाफ ये कानून बनाए गए हैं इनको रद्द किया जाए, और मैं किसान वर्ग से हूं और किसान यूनियन को अपना समर्थन करता हूं। तो ये थे हमारे साथ भाई उमर जी, और इन्होंने अपनी पूरी मन की भावनाओं को व्यक्त किया। उमर भाई आप बीपी न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका नववर्ष शुभ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में जी शुक्रिया। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।